एपिसोड की शुरुआत में टोंग शाल ले रहा होता है तो वो मो के बारे में सोचता है, जहाँ बाहर कोई नॉक नॉक करता है, जहाँ कोई और नहीं बल्कि टोंग आई भी होती है और यहाँ पे वो बोलती है कि आई एम सो सॉरी। कहता है क्यों सॉरी बोल रही हो, तुमने तो मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाला था ना, तो अब क्या यहाँ लेने आएंगे। अब तो वैसे भी हम दोनों का ट्रस्ट, हम लोग का हर एक कॉन्ट्रैक्ट सब कुछ तो ख़त्म हो गई है, तो अभी तुमने ही थोड़ी देर पहले मुझसे कहा था। जहाँ बोलती है टोंग आई नो कि मैंने कहा, पर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता है कि यूवी और शान मिले हुए हैं और ये सब चीज़ उन्होंने किया, तुमने जो भी कर रहे थे तुम मेरे साथ वो सब बिल्कुल सही था और तुमने मुझे कहा था कि उन दोनों से बचना, लेकिन शायद मैं अंधी। लेकिन यहाँ बार बार जो है फ्रेंड मो जो है मुँह छिपा रहा होता है टोंग से। यहाँ पे कहती तुम मुझसे फेस क्यों छिपा रहे हो, मुझसे बात करो। और जब वो सामने आना चाह रही होती है लेकिन वो बार बार मुड़ रहा होता है मुँह। यहाँ पे कुछ समझ नहीं आता टोंग को, लेकिन टोंग फ्रेंड ज़बरदस्ती उसके साथ करने लगती है कि आखिर तुम मुझसे फेस क्यों कवर कर रहे हो, मुझे ये जानना है। लेकिन यहाँ पे कहता है वो अपने काम से मतलब रखो, तुम्हें इन सब जानने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जानना चाहती है, जिसकी वजह से वो टावल हटाती है तो वो शॉक्ड हो जाती है। वो वही इंसान था जिस रात मर्डर हो रहा था टोंग के डैड का, वो वहीं पे था और यहाँ पे उसके डैड हेल्प कर रहे थे। यहाँ पे वो एकदम से शॉक्ड हो जाती है और कहती है कातिल तो तुम हुए मेरे डैड के, जो उस रात मैंने किसी और को नहीं तुम्हें मैंने देखा था। यानी कि मेरे डैड को मारने के लिए तुमने ये सब गेम खेला, यानी कि वो लोग सही थे। मुझे तो लगा था वो लोग गलत थे, लेकिन वो लोग तो चलो जितने भी थे, लेकिन तुम तो अपने होकर ही गलत किए। तुमने अपने प्यार के जाल में मुझे फंसाया और मेरे से प्रॉपर्टी हासिल करना चाहते थे। वो रिकॉर्डिंग यानी झूठ नहीं था, सही था। हंसने लगती है, कहती है तुमने मेरा ट्रस्ट तोड़ा है। अगर तुम्हें इतना ही प्रॉपर्टी का लालच था तो तुम मांगते, मैं हंसते हंसते तुम्हें मुँह दे देती, लेकिन तुमने साथ मेरे को हर्ट क्यों किया, क्या गलती थी। जहाँ बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं था, हाँ मैं उस रात तुम्हारे डैड के घर गया था, उनके रूम में भी गया था प्रॉपर्टी को चेंज करने, क्योंकि मुझे शान ने कहा था, लेकिन मैंने वो पेपर चेंज नहीं किए। प्लीज़ मेरा ट्रस्ट करो। और मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं खुद उस दिन के बारे में पता कर रहा था कि तुम्हारे डैड को किसने मारा, मेरा इससे लेना देना नहीं है और मैं तुम्हें इन्वॉल्व नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुमसे दूर रखना चाहता हूँ। अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो तुम्हें पता है मेरा क्या होगा। जहाँ वो बोलती है मुझे तुम पे अब ट्रस्ट है ही नहीं, क्योंकि मेरे डैड के कातिल तुम हो। कहता कि क्या तुम पागल हो गई हो, इतना सफाई दे रहा हूँ, क्या तुम्हें अक्ल नाम की चीज़ नहीं है, इतना सफाई देने के बाद भी तुम उल्टा मुझ पे ब्लेम डाल रही हो। जहाँ बोलती है मो कि अब मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। यहाँ पे बोलता है प्लीज़ ट्रस्ट मी। टोंग कहती है आई डोंट केयर अबाउट डैट, अब मुझे कुछ नहीं जानना, तुम मुझसे प्यार नहीं, तुमने जो भी किया सब प्रॉपर्टी के लिए किया और तुमने ही मेरे डैड को मारा, क्योंकि उस रात कोई और नहीं था, तुम ही थे। जहाँ वो बहुत कोशिश करता है समझाने को, लेकिन नहीं मान रही होती है। यहाँ पे कहती है तुमने तो एक चीज़ भी अच्छा किया ही नहीं, तुमने मुझे छोड़ दिया मेरे हाल पे, और तुम्हारी रिकॉर्डिंग वो सब गलत नहीं हो सकती है। वो एक पे एक चीज़ तुम्हारे बारे में नहीं हो सकती। अगर तुम सच्चे होते तुम मुझे शुरू में क्यों नहीं बताए, आखिर तुम्हें क्यों नहीं बताए, शुरू में तुम मुझे बता देते तो आज शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता। जहाँ वो बोलता है वो कि आई नो मेरी गलती है टोंग कि मैंने तुम्हें शुरू में नहीं बताया, लेकिन ट्रस्ट में मैंने तुम्हें डैड को नहीं मारा। अगर मैं मारता तो फिर मैं तुम्हें क्यों बचाता, बोलो मैं तुम्हारे आसपास क्यों रहता है। यहाँ पे कहती है साफ जाहिर है वो सब प्रॉपर्टी के लिए, और किसके लिए। जहाँ वो काफ़ी चिल्लाता है कि मुझे कोई प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए और तुम्हारे मैं प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, तुम्हारे डैड के कातिल को ढूंढने में तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। यहाँ पे कहती है यू चीटर, तुम्हें ज़रूरत नहीं है मेरे डैड के कातिल का पता करने के लिए, क्योंकि मेरे डैड का कातिल मेरे सामने है, तुम होते कौन हो बोलने वाले। यहाँ पे दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा टोंग जो है मो के ऊपर चिल्लाने लगती है, लेकिन मो भी बोलता है कि वो इनोसेंट है, उसने कुछ भी नहीं किया। जहाँ वो उसके साथ फोर्स करने लगता है, जहाँ कहती है टोंग हटो हटो, इस तरीके से तुम मेरे साथ नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा और तुम्हारा रिश्ता जो है वो ख़त्म हो चुका है, अब तुम्हारा कोई हक नहीं है मेरे साथ इस तरीके से का बिहेव करने के लिए। जहाँ वो बोलता है अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगी तो मैं ऐसे ही करूँगा, मेरी बात पे यकीन करो, एक बार यकीन करके देखो, मैंने ऐसा सच में नहीं किया है। जहाँ वो बोलती है मैं तो यूवी और शान के पीछे थी, उन्होंने घर पे रहकर मुझसे झूठ कहा और किसी ने मेरे दिल में समा कर मुझसे झूठ बोला, दोनों में फ़र्क ही क्या है, कुछ भी फ़र्क नहीं है।
मैं माफ़ी मांगती हूँ मो तुमसे कि मेरी ही गलती थी जो तुम्हें मैंने हायर किया। जहाँ टोंग जो है जाने लगती है तो मो उसे किस करने लगता है और कहता क्या ये किसको भूल गई, जब मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम किया था ये वही इंसान है। और यहाँ पे मो को वो मारती है टोंग और कहती है हाउ डेयर यू, तुम्हारी इतनी हिम्मत, बिल्कुल भी टच मत करना मुझे, करीब तो बिल्कुल मत आना, जितना हो सके दूर रहना आप तो मेरे से। और जो उसका दिया हुआ नेकलेस होता है कहती है तुमने मुझे नेकलेस दिया था ना बहुत ही प्यार से और मैंने एक्सेप्ट किया था। तो कहता है मेरा फ़ोन चेक कर सकती हो तुम, लेकिन कहती है मुझे अब किसी की चेक करने की ज़रूरत नहीं है, जब ट्रस्ट नहीं तो वहाँ चेक कैसा। और उसका दिया हुआ लॉकेट उठा के वो मो के सामने फेंक के चली जाती है। अब यहाँ पे कहती है दोबारा मेरे से मुलाकात कभी मत करना, समझ में आई मेरी बात। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो परेशान हो जाता है टोंग के बारे में सोच सोच के और काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर रहा होता है। जहाँ उसका फ्रेंड कहता है अरे भाई अगर तू सच बता देता तो ये दिन शायद नहीं देखना पड़ता, लेकिन उसे भी क्या पता था कि ये सब क्या हो गया। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है मो, क्या करे, उसे कैसे यकीन दिलवाए। उसका फ्रेंड कहता है उसे कुछ देर छोड़ दो, उसके हालात पे शायद वो अंडरस्टैंड हो जाए तब तुमसे बात करे। इधर जब टोंग उठती है जहाँ वो हमेशा उसके लिए कॉफ़ी लाता था, लेकिन आज वो डेस्क पे कॉफ़ी नहीं था और यहाँ पे वो एकदम से रोने लगती है कि आज सब ख़त्म हो गया, उसे पता भी नहीं था। जहाँ उसकी मेड आती है और कहती क्या हुआ मैम, कहती है मुझे शार करना है लेके चलो। कहती हाँ आप चले मेरे साथ और आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे बोल सकती हैं, मैं आपके लिए ही यहाँ हूँ। कहती है ठीक है। वो उसे बेड पे उसको हटा के वहाँ से लेके जाती है उसे फ्रेश करवाने के लिए। लेकिन यहाँ पे टोंग तो फ्रेंड एकदम से अपना मेंटली खो चुकी थी, वो बिल्कुल पागलों की तरह हो गई थी, लेकिन उसने खुद को संभाला था, ये बहुत बड़ी बात थी इतना कुछ होने के बाद भी। इधर शान को दिखाया जाएगा जहाँ लॉयर आता है और यहाँ शेयर होल्डर के बारे में बात कर रहा होता है। यहाँ ये पता चलता है कि टोंग के जो डैड है वो शेयर होल्डर है ही नहीं इतने बड़े कंपनी के, अब शेयर होल्डर कौन है, जहाँ ये जानना चाह रहा था। यहाँ पे वो बोलता है क्या तुम्हें पता है टोंग तुम्हारे डैड के मरने के पहले उन्होंने शेयर होल्डर किसे दिया था। कहती है नहीं मुझे तो ये सब चीज़ नहीं पता है। अब यहाँ पे क्या होगा, शेयर होल्डर के बारे में तो उसे कुछ पता भी नहीं है ना कुछ आइडिया। अब यहाँ पे बोलता है लॉयर से क्या तुम जानते हो, जहाँ लॉयर कहता है आई एम सो सॉरी मुझे नहीं पता। यहाँ पे यूवी भी बहुत पूछने की कोशिश करती है, लेकिन लॉयर को तो पता ही नहीं है कि शेयर होल्डर का मेन वारिस कौन है। जहाँ कहती है टोंग क्या तुम मेरी थंब लगाने में मदद करोगे। अब ना चाहते हुए भी शान को करना पड़ता है और वो बोलता है यूवी को क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है। जहाँ इशारा देख लेती है टोंग और कहती है देखती हूँ मैं भी क्या करते हो। अब तो शान को पता लग गया था कि शेयर होल्डर उसके डैड है ही नहीं, अब कौन है जो उस कंपनी को कैसे वो अपने ऊपर हैंड ओवर करे। जहाँ डरते डरते वो टोंग का थंब लेता है और उस पेपर में डालता है। जहाँ लॉयर से बोलता है क्या इसके बारे में हम लोग कुछ पता कर सकते हैं। कहता है सॉरी बॉस इसके बारे में हम लोग कुछ भी नहीं पता कर सकते, ये तो वो शेयर होल्डर ही पता कर सकता है। वो शेयर होल्डर कौन है फ्रेंड, ये तो जानेंगे हम आने वाले नेक्स्ट एपिसोड में।